हेलो स्टूडेंट्स। आज सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेन। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ बेसिक्स लगेगा। ठीक है, तो बेसिक्स के पीछे ही लगने वाले आज भी। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अगर कोई दो लाइंस दी है लाइक दिस, ये कोई दो लाइंस है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग देखो, L1, L2 be any two lines in space, ठीक है, whose direction cosines are L1 M1 N1, L2 M2 N2 respectively, and theta is the acute angle between L1 and L2. Then cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। मतलब अगर आपको कभी पूछा जाए कि सपोज करो कोई भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है समथिंग L1 M1 N1, और दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियो, सॉरी आई एम सो सॉरी, डायरेक्शन कोसाइंस देखे रखे। ठीक है, L1 M1 N1 और दूसरे लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 N2। तो भाई एंगल निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2। ठीक है, लेकिन अगर उसके जगह पे देखो कुछ कोरोलरी भी प्रेजेंट की गई है, अगर उसके जगह पर ठीक है डायरेक्शन रेशियोज दिए जाए दो लाइंस के, जैसे L1 के डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1, L2 के डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 C2। ठीक है, देन एंगल क्या आएगा, ओके, एंगल क्या आएगा, सो एंगल आएगा, ये हमने ट्वेल्थ में देखा है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, ये थी पहली कोरोलरी 2.1। देन 2.2 में क्या कहा गया है, देखो, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of line L1 and L2। ठीक है, दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस देके रखे विथ A1 B1 C1 A2 B2 C2 are the direction ratios of L1 L2। देन क्या होगा, अगर वो दो लाइन परपेंडिकुलर होगी, L1 इज परपेंडिकुलर टू द L2, देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0। एंड अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात की जाए तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आएंगे, 0। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, इसके अंदर कुछ चेंजेस है। कोरोलरी 2.3 आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है पेज नंबर 29 पे। ठीक है, वहां पे गलती से ये जो मैंने पैरेलल लिखा है वहां पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसको रब कर लेना, वहां पे पैरेलल बना देना। ठीक है, सो देखो कोरोलरी क्या है, सेम 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 सब सेम। ठीक है, L1 M1 M1 L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियोज। देन अगर वो लाइन पैरेलल रही तो डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम आते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट में बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, वो प्लीज जरा देखो गौर से। L1 इक्वल टू L2 M1 इक्वल टू M2 N1 इक्वल टू N2। ठीक है, एंड L1 इज पैरेलल टू L2। डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करें तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये सेम आते हैं। ठीक है, सो ये बात ध्यान में आपको रखनी है। ठीक है, चलो जरा कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके गोल्डन सीरीज का, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, 5 -12 13 -3 4 5। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन रेशियोज के बारे में अपने पास क्या है, फॉर्मूला है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, अपने फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, A1 B1 C1 क्या है अपना, 5 -12 13। A2 B2 C2 क्या है, -3 4 5। ओके, ये हो गया अपने A2 B2 C2 ना, बस यहाँ पे पुट कर दो, खत्म हो जाएगा ये सब कुछ। A1 A2 5 3 जा 15 प्लस B1 B2 12 4 जा 48 प्लस C1 C2 13 5 जा 65। ठीक है, देन अपॉन A1 स्क्वायर क्या आएगा, प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर 25 प्लस 144 प्लस 169। नेक्स्ट वन इंटू, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है,
चलो ये ऊपर वाले के एडिशन करो फास्ट एंड टेल मी क्या होगा वो, -15 -48 +65 वो आएगा 2, ठीक है, वो आएगा 2 अपॉन ये 25 + 144 + 169, ठीक है, वो हो जाएगा 338 शायद से, एक बार फिर से चेक करें, 25 144 169, यस 338 इज करेक्ट, 338 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 + 9 + 25 ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये हो जाएगा √50, ओके राइट नाउ। सो देखो एक रूल है अपने पास, √a इंटू √b इक्वल टू √ab, कब, जब ए बी बोथ ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। सो एक काम करो, इसका मल्टीप्लिकेशन ले लो, वो हो जाएगा 16900, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 130 का, सो 2 1 2 265 लाइक दिस, यस करेक्ट। सो cos थीटा, थीटा पूछा है, सो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/65, तो ये था इसका आंसर, टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने सेट करके दिया है, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आपके यही आंसर है, सो चिंता मत करो, आंसर आ गया है, ओके। नेक्स्ट वन, शो दैट द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4 5 7 इज पैरेलल टू जॉइंट, ये भी जॉइंट ही होगा, ठीक है, गलती से मैंने लिखा नहीं होगा, ऑफ द पॉइंट -4 3 -6 2 9 2, ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, ये जो 2 पॉइंट का जॉइंट है ये किसको पैरेलल है, ये 2 पॉइंट के जॉइंट को, मतलब क्या, ये 2 पॉइंट मिला के कोई तो एक लाइन बनाएंगे, ये 2 पॉइंट मिला के कोई तो एक लाइन बनाएंगे, हमें दिखाना है ये दोनों कैसे पैरेलल, तो देखो वेरी 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 सिंपल। अब अगर उससे भी पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमें 2 पॉइंट दिए जाए, 2 पॉइंट दिए जाए तो उसका डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते गाइस हम, इफ सपोज करो, लेट मी सॉरी, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ये 2 पॉइंट दिए, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हम, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, इस तरीके से, देयरफॉर तो ये पॉइंट के क्या आएंगे, देखो 1 2 3 एंड 4 5 7, इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, 4 - 1 5 - 2 7 - 3, दैट इज 4 - 1 3 5 - 2 क्या आएगा 3 7 - 3 4, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स सी नेक्स्ट वन, सेकंड वाले -4 3 -6 एंड 2 9 2, इसके क्या आएंगे 2 + 4 9 - 3 2 + 6, ओके, सो देखो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ओके, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने एक चीज सीखी थी कि अगर अभी जस्ट लेट मी शो यू हियर, अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 किसी लाइंस l1 और l2 के डायरेक्शन रेशियोज है, तो l1 इज पैरेलल टू द l2, कब, जब इनका रेशियो सेम आए, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2, सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये आना चाहिए अगर ये पैरेलल है तो, सो ये हो जाएगा 3/6 3/6 4/8, तो आई थिंक रेशियो आ रहा है 1/2, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/2, देखो ना 3 1 3 3 2 6 4 1 4 4 2 8 3 1 3 3 2 6, so ratio is same, therefore given joint of points are parallel to each other, ठीक है, ये काफी इजी था, इसके अंदर इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाली भी कोई बात नहीं थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, find the direction cosines of two lines are determined by L minus 5m, ठीक है, plus 3n equal to 0, right, and 7l square plus 5m square minus 3n square equal to 0, ठीक है। सो देखो अब तो गड़बड़ी हो गई, अब तो इक्वेशन दिया गया, अब कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है, सिंपल है, देखो आंसर, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लो, ठीक से सीख लो मैं कैसे कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को लिख लो, से 1 और दूसरा आएगा 7l square
प्लस 5m² माइनस 3n² इक्वल टू 0 से 2। ओके ना, अब देखो दोनों इक्वेशन को गौर से ऑब्जर्व करो। मुझे पहले इक्वेशन में L सिंगल दिखाई दे रहा है, जहां पे भी जो भी बंदा सिंगल दिखाई दे उसको अकेला लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंगल है फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं कैसे लिखूंगा L को, L इक्वल टू 5m माइनस 3n, ठीक है। L इक्वल टू 5m माइनस 3n से इक्वेशन नंबर 3 एंड पुट इन 2, तो हमें क्या मिलेगा 7 5m माइनस 3n होल स्क्वायर प्लस 5m² माइनस 3n², ठीक है, इक्वल टू 0। ये मिल गया। इसे सॉल्व करो इसे। जब आप इसे सॉल्व करोगे, मतलब इसका होल स्क्वायर करो लाइक दिस, मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ, आगे वाली आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं, छोटे बच्चों का काम है, और आप तो बड़े हो, आपको तो आना ही चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। अब इसे ज़रा सॉल्व करो, ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो आपको फाइनली आपको मिलेगा 6m² माइनस 7mn प्लस 2n² इक्वल टू 0, लाइक दिस। अब आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में तो एक्सपर्टीज हासिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, 6 2 12, हमें मल्टीप्लीकेशन 12 चाहिए और एडिशन कितनी चाहिए -7। तो ऐसे कुछ तो बताओ। तो ये हो जाएगा 6m² माइनस आई थिंक 4 3 आर सफिशिएंट, 4mn माइनस 3mn प्लस 2n² इक्वल टू 0। फैक्टर क्या करेंगे, फैक्टर आई होप फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे 3m माइनस 2n 2m माइनस n इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टर करेंगे, ये काफ़ी इजी है। देखो क्या किया हमने, दोनों इक्वेशन को लिख लिया, देन पहले इक्वेशन में L कॉमन था तो L को बाहर ले लिया, ठीक है, और उसको सेपरेट लिख के एक इक्वेशन 2 में डाल दिया, L की वैल्यू 2 में डाल दी, ठीक है। देन उस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें फैक्टर मिल गए। ओके, सो नेक्स्ट, अब आए क्या थे फैक्टर, 3m माइनस 2n इक्वल टू 0, दैट्स वाई 3m इक्वल टू 2n। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 3 मतलब ये n यहाँ पे आ जाएगा m अपॉन n इक्वल टू 2/3। ये पहला सेट बन गया अपना, ठीक है, से m1 n1 और दूसरा इक्वेशन क्या था अपना, दूसरा रूट 2m माइनस n इक्वल टू 0, सो 2m इक्वल टू n, सो n को यहाँ लेके आओ, सो ये हो जाएगा m2 n2, ये दूसरा रूट बन गया ना 1/2, ठीक है। दो लाइन से तो दो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज के सेट मिलेंगे ना हमें। ओके, राइट नाउ, सो अब m1 n1 को हमें पुट करना है, कहीं भी पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, राइट नाउ। सो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन एक सेकेंड 1 था L माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0, ठीक है। सो हमारे पास m अपॉन n है, तो यहां पे अगर मैं थ्रू आउट n से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, L1 अपॉन n1, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, दैट्स वाई मैंने 1 लिखा है, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0, n1 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। सो m1 अपॉन n1 की वैल्यू क्या है, 2/3, सो L1 अपॉन n1 5 इंटू 2/3 प्लस 3 इक्वल टू 0, 5 2 ज़ा 10, सो L1 अपॉन n1 माइनस 10/3 प्लस 3 इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा -1/3, दैट इज L1 अपॉन n1 इक्वल टू 1/3, ठीक है, L1 अपॉन n1 इक्वल टू 1/3। सो रेशियोज को कंपेयर बाद में करेंगे, इसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे वाला रेशियो सॉल्व करो। सो यहाँ पर भी वही कश्मकश, वही इक्वेशन फिर से लिख लिया, इक्वल टू 0, राइट नाउ L2 अपॉन n2 लिखेंगे अब, -5 m2 अपॉन n2 प्लस 3 इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2 अपॉन n2, इज 1/2, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर L2 अपॉन n2 माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो, -5/2 प्लस 3 कितना होता है, प्लस 1/2 आई थिंक, 2 3 ज़ा 6, यस, सो L2 n2 वो हो जाएगा -1/2 वहाँ जाके, ये हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो सेट क्या मिला हमें, अब
L1 मिल गया यहाँ से 1, L1 मिल गया 1, M1 मिल गया 2, N1 मिल गया 3। देखो M1 1, N1 3। देन नेक्स्ट सेट मिला L2 इक्वल टू -1, M2 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें बस एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल कैसे निकाला जाता है आप सबको पता है। तो आई थिंक आपको क्या पूछा गया था, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए थे ना। नो आई थिंक जस्ट लेट मी चेक, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। देखो वो तो मिल गए, डायरेक्शन कोसाइंस ये नहीं है, ये तो हमने बस L1 M1 N1 ऐसे मैंने नाम देके रखे। तो डायरेक्शन कोसाइंस ये रेशोज निकले एक्चुअली, ये रेशोज निकले, ये रेशो में निकाला ना हमने, तो डायरेक्शन रेशोज है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस बनाने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस किससे बनाए जाते हैं? सो लेट इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ A1 A2 में। A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू 3, and here A2 equal to -1, B2 equal to 1, C2 equal to 2, right? So direction cosines are L equal to प्लस माइनस, वही ना, सही है रॉन्ग है? हाँ, प्लस माइनस A1 अपॉन दैट इज प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज प्लस माइनस 1 अपॉन 14। ठीक है, दैट इज L1। M1 क्या आएगा? प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 14। N1 क्या आएगा? प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 14। सेम फॉर ईयर L2 इक्वल टू -1 अपॉन रूट कितना, 4 और 6। ठीक है, -1 अपॉन 6, सॉरी ऑलवेज L2 ही आ जाता है। M2 आएगा 1 अपॉन रूट 6, N2 आ जाएगा 2 अपॉन रूट 6। सो दिस आर द आंसर्स। ठीक है, और हाँ आपको अगर एंगल पूछा गया है, एंगल कैसे निकालते हैं आपको पता है, कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू, राम जाने, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये निकालना है। ठीक है, आपके निराली पब्लिकेशन में आंसर बस यहाँ तक दिया है, लेकिन हमें निकालना क्या है? देखो क्वेश्चन को ठीक से देखो, एंड द डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन अगर हमें एंगल निकालने को कहा, वो जो छोटा बुक है निराली का, उसके अंदर एंगल पूछा था, सो इसका एंगल आता है cos थीटा इक्वल टू 7 अपॉन रूट 84। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आपको दोनों साइड से आना चाहिए। नेक्स्ट वन, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस। ठीक है, अब देखो आई होप इसके बारे में भी आप कर लोगे। ठीक है, वेरी इजी। स्टेप 1 क्या कही थी मैंने? दोनों इक्वेशन को लिख लो, 3l प्लस 5 ओ m प्लस 5n इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। देन 6mn माइनस 2ln प्लस 5lm इक्वल टू 0 से 2। अब यहाँ पे अकेला कौन है? m अकेला है। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 में m अकेला है, सो m की वैल्यू निकालेंगे, m इक्वल टू क्या आएगा? माइनस कॉमन ले लो 3l प्लस 5n से इक्वेशन नंबर 3, पुट इन 2, सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डालो, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ 3l प्लस 5n। ठीक है, हाँ हाँ, -2ln एज इट इज प्लस 5l, ये हो जाएगा, ये माइनस से अंदर ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे लिखना तो भूल गया, मैं तो लिख ही देता हूँ, जस्ट गिव मी सेकेंड। ये -5l, m की वैल्यू थी 3l प्लस आ गया 5n इक्वल टू 0। ठीक है, तो जरा इसे सॉल्व करो, आपको मिलेगा, अब मैं सॉल्व नहीं करने वाला। ठीक है, तो आपको मिलेगा l² प्लस 2n² प्लस 3ln इक्वल टू 0, राइट? तो जरा इसको ठीक से लिख लेता हूँ, l² प्लस 3ln प्लस 2n² इक्वल टू 0। सो यहाँ पे फैक्टर निकालो गाइस, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 2 चाहिए, एडिशन 3 चाहिए, सो 2ln भी सफिशेंट है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3ln प्लस ln प्लस 2n² इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको मिलेगा, फैक्टर मिलेंगे l प्लस 2n, l प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, l प्लस 2n इंटू l प्लस n इक्वल टू 0। सो देयरफॉर फैक्टर में फिर से लिखने ही पड़ेंगे, दूसरा चारा नहीं है। क्या था वो? l प्लस 2n इक्वल टू 0 एंड दूसरा था l प्लस n इक्वल टू 0। ओके,
सो ये हो जाएगा -2n, वहाँ जाके ये हो जाएगा -n। ओके, सो n यहाँ पे भेज दो, L1 N1 हो जाएगा ये -2/1। ये हो गया पहले पैर हो गई। ये हो जाएगा L2/N2 इक्वल टू -1/1। ठीक है, सो देखो N1 N2 की वैल्यू सेम ही आ रही है ऑलमोस्ट, राइट। सो अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करो, आ जाओ। तो ये हो जाएगा 3L प्लस M प्लस 5N इक्वल टू 0। सो N से डिवाइड कर दो। अब N से क्यों, क्योंकि नीचे N आ रहा है, दैट्स वाई। हाँ, M आता तो M से करते, कोई ऐसे नेसेसरी नहीं है। सो ये हो जाएगा 3L1 N1 प्लस M1 N1 प्लस 5 इक्वल टू 0। L1 N1 क्या आया, वो आया -2/1। सो M1 N1 प्लस 5 इक्वल टू 0। जरा इसे गाइस सॉल्व करो, आपको मिलेगा M1 N1 मिलेगा -2/1। ठीक है, ये भाई सबको पकड़ो, 3L प्लस M प्लस 5N, ये तो एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3L2 N2 प्लस M2 N2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो L2 N2 क्या है, -1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 प्लस M2 N2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा M2/N2 कितना हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा, ये क्या था, -1/1 प्लस M2N2 प्लस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से M2/N2 आपको मिल जाएगा -1/1। ठीक है, नहीं 1/1। ठीक है, -3 प्लस 2, यस -2/1। M2N2 कितना मिल गया, -2/1। सो यहाँ पे सीधा सीधा एक सेट ही लिख लो। ठीक है, अब आगे वाला काम आपको होमवर्क ही रहेगा। सो बस आपको डायरेक्शन कोसाइंस तो फाइंड करने थे, जो मैंने फाइंड करके दे दिए। ओके, सो जस्ट आपको एंगल वगैरह फाइंड करना होगा तो कर लो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको देखना है कि आपको कितना आ रहा है। मैंने आधा तक पहुंचा दिया, आधा आप कर लो। ठीक है, एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 2.1 is a line makes an angle alpha beta gamma delta with a 4 diagonal of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal to 4/3। ठीक है, तो देखो मैंने एक गूगल से एक इमेज स्टोरी कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक डायगोनल बना के दिखाया है। सो देखो ये एक पॉइंट, डायगोनल तो पता है ना कैसे बनता है, ये हो जाएगा OP, ये एक डायगोनल, देन BN ये वाला पॉइंट, BN ये वाला जो पॉइंट है BN ये दूसरा डायगोनल, और क्या बनेगा AP ये तीसरा डायगोनल, एंड देन CL ये चौथा डायगोनल। ठीक है, 4 डायगोनल बनेंगे ना, दैट्स वाई 4 एंगल देके रखे। अब आप बोलोगे ये पॉइंट कहाँ से लेके आया हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे ये पॉइंट कहाँ से उठा के लाया। ठीक है, अब देखो ये सी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 0 0 A मतलब क्या, ये सब A डिस्टेंस पे खड़े हैं। ठीक है, A डिस्टेंस पे 0 0 A क्यों, क्योंकि Z एक्सिस है, Z एक्सिस पे X और Y के वैल्यू क्या होती है, 0, दैट्स वाई 0 0 A। ठीक है, अब ये M इज इक्वल टू 0 A कैसे आया, अब देखो यहाँ पे ये YZ प्लेन है, ये पूरा क्या है YZ प्लेन है पूरा, वहां पे X का कोई वजूद नहीं, दैट्स वाई 0, और बाकी डिस्टेंस तो A ही है, दैट्स वाई यहाँ पे भी वही है। ये तो XY प्लेन है, ये वाला पूरा XY प्लेन है, दैट्स वाई यहाँ पे, एक सेकेंड ये पूरा काला नीला कर दिया, हाँ, दैट्स वाई यहाँ पे देखो X Y का वजूद नहीं, Z का वजूद नहीं, दैट्स वाई 0, खत्म। ठीक है, ये था पूरा कंस्ट्रक्शन उसका। हाँ, आपको एग्जाम में फिगर बनाना कंपलसरी। ठीक है, एग्जाम में फिगर बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज सामने वाले को कैसे पता चलेगा कहाँ से क्या लेके आए। और आप एज्यूम भी नहीं कर सकते विदाउट फिगर, दैट्स वाई। अब देखो हम इसके डायरेक्शन ये कोसाइंस निकाल लेंगे। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP आर 1/√3 1/√3 1/√3। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से उठाया सब कुछ। ठीक है, सब कुछ यहाँ से उठा लिया है, देन -1/√3 ये पूरे डायरेक्शन कोसाइंस मैंने निकाल के लिए हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशोज के लिए मैंने फॉर्मूला यही यूज किया, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, इसी के हिसाब से जाना है, आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार डायरेक्शन कोसाइंस हाथ में आ जाए तो कॉस अल्फा क्या होता है, सेम देखो इस तरह से ये हो जाएगा, इन तीनों की एडिशन हो जाएगी, कॉस अल्फा
ये हो जाएगा कॉस बीटा, ये हो जाएगा कॉस गैमा, ये हो जाएगा कॉस डेल्टा, मतलब तीनों की एडिशन करनी है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। एंड देन हमें तो वो जो गिवन है ये वाला, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, ओके। तो इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। सो इसको ज़रा सॉल्व करो, ठीक है, और मुझे आखिरी में मिल गया 4/3। ये मैंने सॉल्व किया था लेकिन ऑलमोस्ट मुझे 2 पेज भर गए, तो यहाँ पे मैं अगर लिख के दिखाता तो आई थिंक इट्स क्वाइट लेंदी, हाँ, और लेक्चर भी बहुत लेंदी हो जाता, दैट्स वाई मैंने ये किया नहीं, ठीक है। सो गाइज इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछो। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो जाती है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअल प्लेन स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर है, दैट्स वाई, ओके। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।